हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स और इस सीरीज में ये हमारी 6th वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने पढ़ा कि हाउ टू फाइंड टी रेशियो ऑफ एनी एंगल 0 से ये 90 डिग्री से 360 डिग्री और 360 मोर देन 360 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। और वो सारा हमने डिग्री के टर्म्स में पढ़ा था कि साइन 480 डिग्री, कॉस 480 डिग्री, tan 480 डिग्री, 660 डिग्री, ये सब कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ सेम वही पढ़ने वाले हैं, बस इस बार क्या रहेगा वो रेडियन के टर्म्स में रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे उसमें हम लोग क्या करते थे कि मान लो cos 480 डिग्री था तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करते थे, cos इस नंबर को हम लोग 90 से डिवाइड कर लेते थे, 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे रेडियन के टर्म्स में। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग रेडियन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था और उस वक्त हमने सिर्फ ये सीखा था कि हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। हमें ये सब रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है, हम इसको एक तो तरीका क्या है कि रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो और जैसे सॉल्व करते वैसे कर लो। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है, जितने भी मतलब टॉपिक, जितने भी चैप्टर हैं, उस सब में रेडियन के टर्म्स में ही हमें सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो सीखना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर डायरेक्ट हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जैसे 5π/3 लिखा हुआ है, ये रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो 5π/3 का वैल्यू क्या होता है अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी इस टॉपिक पे हमारा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री पे एक ही वीडियो हुआ था, आपको सिर्फ कन्वर्ट करने आता है। ठीक है, लेकिन 5π/3 को ओरली अगर तुरंत कन्वर्ट करना हो माइंड में कि ये क्या लिखा हुआ है डिग्री के टर्म्स में बताओ, तो अभी आप तुरंत नहीं बता पाओगे। तो अभी सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं ना कि जो कॉमन डिग्रीज होती है जैसे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, इसको रेडियन के टर्म्स में क्या बोलते हैं उसको हमें मेमोराइज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें काफ़ी ईजी लगेगा। तो एक बार इरेज करते हैं इसको और सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो कॉमन डिग्रीज होती है उसको रेडियन के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और मेमोराइज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखो कॉमन डिग्रीज कौन कौन सी हो गई, एक सर्कल बना लो और इस तरीके से 4 कट बना दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री और ये हो गया 270 डिग्री। ठीक है, अब इसका एक काम करो, बीचों बीच से और 4 कट बनाओ, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 135 डिग्री, ये हो जाएगा 225 डिग्री और ये हो गया 315 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बनाओ। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल बन गया, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पे तो ये बना 30 डिग्री और अगर हम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक देखेंगे तो ये बन गया है 210 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसके बाद एक बनाओ आप इधर से भी 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे और इसको इधर पीछे प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ से यहाँ तक ये बना है 150 डिग्री और इधर ये बन जाएगा 330 डिग्री का एंगल। मतलब 4, सबसे पहले हमने क्या किया, ये होगा 4 कट यहाँ पे किए तो ये बना 45 डिग्री, ये बना 135, ये 225 और ये 315। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किए, 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे ऐसे 2 लाइन बनाए, तो ये बना 30 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री और 330 डिग्री, दोनों एक ही फिगर में बना दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, देखो ये सब कॉमन डिग्रीज है, इसका आपको वैल्यूज ये सब डिग्री में लिखा हुआ है। जिससे 150 डिग्री लिखा हुआ है, अगर मैं पूछूं रेडियन तो आपको रेडियन कन्वर्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा कि इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कि 150 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं। आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, माइंड में ओरल कैलकुलेशन होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये देखते हैं ओरल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा देखो इस बार 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पे बनाएंगे, तो ये हो गया 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और ये हो जाएगा 300 डिग्री। तो इसको भी हम इसी में यहाँ पे बना देते हैं। देखो ये हो गया 60 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री और ये हो गया आपका 300 डिग्री। तो इस सर्कल के ऊपर देखो टोटल कितना डिग्री लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वही टोटल 12 यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 4 आ गया, 90, 180, 270 और ये 0 डिग्री भी यहीं पे है और 360 डिग्री भी यहीं पे, तो टोटल 16 डिग्रीज हो गए। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, टोटल 16 डिग्रीज हो गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिग्रीज। तो इसका रेडियन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो पहले तो एक बार सबको कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर एक शॉर्टकट है, हम लोग इसको तुरंत मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता था, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू पाई बाई 180, 30 से कट गया 6 बार में, तो ये आ गया पाई बाई 6। आपको साथ साथ लिख लेना है, ठीक है। 30 डिग्री पाई बाई 6, कहीं भी पाई बाई 6 दिखाई दे मतलब 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। तो पाई बाई 6 का मतलब अगर 30 डिग्री है, तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 पाई बाई 6 क्या होगा, आप बताओ। पाई बाई 6 रेडियन का सिंबल हम लोग जनरली छोड़ देंगे, अब आगे से कहीं पे भी हम लोग रेडियन का सिंबल नहीं लिखेंगे, इस बात को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 5 पाई बाई 6, तो जैसे आपने 5 पाई बाई 6 दिखा, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री इंटू 5 क्या हो गया, 150 डिग्री। फिर अगर कहीं 7 पाई बाई 6 दिखाई देगा, तो पाई बाई 6 मतलब 30 इंटू 7 210 डिग्री, ठीक है। इसका ये यूज है, इससे ये फायदा होगा। तो 30 डिग्री का क्या वैल्यू आया, पाई बाई 6, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6। फिर देखो 45 डिग्री, तो 45 को भी मल्टीप्लाई करो पाई बाई 180 से, 45 से कट गया पाई बाई 4 बार में, तो ये आ गया पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, पाई बाई 4, ठीक है। इसके बाद देखो 60 डिग्री का, 60 डिग्री इंटू कर दो पाई बाई 180, 60 से कट गया 3 बार में, तो ये हो गया पाई बाई 3। 60 डिग्री का आ गया पाई बाई 3। इसके बाद 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई बाई 180, 90 से कट गया 2 बार में, ये हो गया पाई बाई 2। फिर देखो 120 डिग्री, अब यहां से ओरल हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो चलो पहले कैलकुलेट करके देख लेते हैं और ओरली कैसे करेंगे। देखो 120 डिग्री का निकालना है, तो 120 किसका मल्टीपल है, 60 का मल्टीपल है। 120 डिग्री का निकालना है तो एक तो तरीका क्या हो गया, 120 इंटू आप कर लो पाई बाई 180, ठीक है। तो 60 से कट जाएगा 2 बार में, 60 से कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3, ऐसे आ गया। या फिर ऐसे देखो 120 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये 60 का मल्टीपल है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 2, और 60 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 रेडियन। यहां से भी वही आया, यहां से भी वही आया। तो 120 डिग्री का क्या हो गया, 2 पाई बाई 3। अब देखो 135 डिग्री है, 135 डिग्री, तो 135 किसका मल्टीपल होता है, 45 इंटू 3 करने पे आता है, 45 इंटू 3 करने पे आ जाता है 135। तो 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 इंटू 3 क्या हो गया, 3 पाई बाई 4 रेडियन। तो रेडियन सिंबल तो लिखते नहीं है, तो 135 डिग्री का क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। और आप वैसे भी निकाल के देखना चाहो तो वैसे भी निकाल लो, 135 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 से कट गया 3 बार में, 45 से कट गया 4 बार में, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4, ठीक है। 135 डिग्री का 3 पाई बाई 4। तो आगे से कहीं अगर आपको 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ दिखाई देता है, कहीं पे भी 3 पाई बाई 4 लिखा हुआ दिखाई दिया और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो तुरंत दिमाग में ये बात आएगा, अरे पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, और 45 इंटू 3 क्या हो गया, 135। तो आप इसको तुरंत कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब बताओ 11 पाई बाई 6, आप ओरली बताओ। जैसे पाई बाई 6 दिखाई दिया, पाई बाई 6 का हमें पता है 30 डिग्री होता है, तो पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 30 इंटू 11 330 डिग्री, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद देखो 11 पाई बाई 4 अगर मिलता है, मान लो इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो पाई बाई 4 का क्या होता है, 45, पाई बाई 4 मतलब 45, तो 45 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 45 इंटू 11 कर लो, ये हो जाएगा 495। तो 11 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 495 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जितने भी आगे भी एंगल हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखना सब में आपको एक ही चीज बार बार रिपीट होगा, पाई बाई 6,
π/4, π/3 और π/2। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। 90 डिग्री के बाद से देखो वही चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे π/6 था, देखो π/3 था, फिर से आ गया π/3। यहाँ पे π/4 था, देखो फिर से आ गया π/4। अब देखो 150 को कन्वर्ट करते हैं, 150 डिग्री, तो इसको क्या 150 इंटू π/180 कर लिए। किससे कटेगा, देखो 30 से कट जाएगा, 0 0 काट लो, या वैसे 30 से 5 बार में और 30 से 6 बार में, तो ये हो गया 5π/6। तो क्या आ गया 5π/6। ठीक है, तो देखो 30 इंटू 5 क्या होता है 150, तो π/6 इंटू 5 हो गया 5π/6। 45 इंटू 3 होता है 135, तो π/4 इंटू 3 हो गया 3π/4। 60 इंटू 2 होता है 120, तो π/3 इंटू 2 हो गया 2π/3। ठीक है, तो इसके बाद देखो 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो 180 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 इंटू π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 कट गया, सिर्फ क्या आ गया पाई। ठीक है, तो ये क्या है, पाई रेडियन है, पाई नहीं है। पाई मतलब तो होता है 3.14, पाई मतलब होता है 22/7। तो यहाँ पे हमें क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो लिखना ये रेडियन सिंबल के साथ लिखना चाहिए था, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब छोड़ दिया जाता है सिंबल को, सिर्फ पाई लिखते हैं। ठीक है, अब 210 डिग्री, 210 क्या हो जाएगा, 210 इंटू π/180। 30 से कट गया 7 बार में, 30 से कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 7π/6। तो 210 के बदले लिख लो 7π/6। ठीक, फिर 225 डिग्री, 225 इंटू π/180, 45 से कट जाएगा 5 बार में और 45 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये आ गया 5π/4। तो इसके बदले 5π/4। ठीक, इसके बाद देखो 240 डिग्री, तो 240 इंटू π/180, 60 से कट गया 4 बार में, 60 से कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 4π/3। इसके बाद 270 डिग्री, 270 इंटू π/180। ठीक, तो ये क्या हो गया 90 से 2 बार में और 90 से 3 बार में, तो ये 3π/2। देखो ये बार बार अभी हमें मिलेगा 3π/2, 3π/2। ठीक, इसके बाद 300 डिग्री, तो 300 को भी मल्टीप्लाई करो π/180 से, तो ये आ जाएगा, किससे कटेगा, 60 से 3 बार में और 60 से कट गया 5 बार में, तो 5π/3। फिर ये 315, तो इसको भी π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, 45 से चला जाएगा 7 बार में, 45 से चला जाएगा 4 बार में। ये 45 का टेबल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। 45 का टेबल एक याद कर लेना, बार बार जरूरत पड़ेगा। 45 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45 इंटू 45, 2 जा 90, 3 जा 2 से क्या हो जाएगा, 45 3 जा 135, 45 4 जा 180, 45 5 जा 225, 45 6 जा क्या हो जाएगा 270, 45 7 जा 315 और 45 8 जा हो जाएगा 360, 45 9 जा हो जाएगा 395 और 60 405 और 10 जा 450। ठीक है, तो ये नंबर देखो 225 315 135 यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, 135 225 315। ठीक है, ये सब 45 के मल्टीपल में आ रहा है। इसके बाद ये क्या आ गया 7π/4, तो ये हो गया 7π/4। इसके बाद एक 330, तो 330 इंटू π/180, 30 से चला जाएगा 11 बार में और 30 से कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 11π/6। अब देखो 360 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। 360 का वैल्यू क्या होगा, 360 को भी कन्वर्ट करना है,
रेडियन में तो इंटू पाई बाई 180, तो 180 सीधा कट गया 2 बार में, तो ये क्या आ गया 2 पाई, इसका मतलब 2 पाई। क्लियर है? तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे कहीं भी ये सब अगर रेडियन के टर्म्स में लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे 5 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, 9 पाई बाई 3, तो जो 9 पाई बाई 3 तो 3 से कट जाएगा। मान लो 5 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, 19 पाई बाई 6, 14 पाई बाई 3। ठीक है, तो अब तुरंत हम लोग इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, उतना टाइम हमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई 3 का हमें पता है 60 इंटू 5 क्या हो गया 300 डिग्री। पाई बाई 3 का मतलब 60 इंटू 8 क्या हो गया 6 8 जा 48, 480 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया 30 इंटू 19 कर लो, 30 इंटू 19, तो 19 3 जा 57, 570 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 14 6 जा क्या हो जाता है 14 6 जा 84 और एक 0, तो 840 डिग्री। तो अब हम रेडियन को तुरंत डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब अगर डिग्री भी दिखाई देता है तो डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे? जैसे दिखाई दिया मान लो 330 डिग्री, तो हमें ये खोजना है कि 330 डिग्री किसका, या तो 30 का मल्टीपल हो, या 60 का मल्टीपल हो जाए, या 45 का मल्टीपल हो। तो हमें दिख रहा है कि ये 30 का मल्टीपल है, 30 इंटू 11 करने पे आ जाता है 330। तो 30 का मतलब क्या हो गया पाई बाई 6 इंटू 11, तो 11 पाई बाई 6, 315 दिखाई दिया। ठीक है, तो 315 क्या है 45 का मल्टीपल, 45 इंटू 7, 45 को बोलते हैं पाई बाई 4 इंटू 7, तो ये हो गया 7 पाई बाई 4। ठीक है, तो डिग्री टू रेडियन तो इस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। अगर ये तो चलो छोटा नंबर था, हमने सोच लिया, बहुत मान लो बड़ा नंबर आ जाता जैसे कि 1710 डिग्री, तो हम नहीं कर पाते। ज़्यादा बेटर क्या है, रेडियन टू डिग्री हम तुरंत कर लेंगे। रेडियन टू डिग्री जो है ना, रेडियन टू डिग्री तुरंत ओरली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्योंकि कहीं भी या तो हमें पीछे में पाई बाई 6 लिखा हुआ दिखाई देगा, मान लो 45 पाई बाई 4 ही दिखाई दिया, तो तुरंत कर लेंगे ना। करना क्या है, सिर्फ पाई बाई 4 का मतलब 45, तो 45 इंटू 45 मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 25 4 5 20, 2025 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया कुछ कॉमन एंगल को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, और ये आप लोग एक बार याद कर लेना, इसको लिख लो 2-3 बार। चलो स्टार्टिंग है, बनाते बनाते ये चीज़ दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन क्या था, cos 2 पाई बाई 3, इसका वैल्यू हमें निकालना है, रेडियन के टर्म्स में ही रखना है। एक तो तरीका क्या था कि जो 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था वैसे आप बना लो। तो डिग्री में आप देखो, डिग्री में कन्वर्ट आप तुरंत कर लोगे, ओरली हो जाएगा ना। अभी अगर आपको ये तरीका पता नहीं होता तो अभी आप इसको क्या करते, 2 पाई बाई 3 को पहले साइड में रफ में मल्टीप्लाई करते, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में करना है, तो डिग्री में करने के लिए 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पाई पाई कट जाता, 3 से होता 60 बार में, और 60 इंटू 2 120 डिग्री आता। अब देखो हम लोग ओरली कैसे कर लेंगे, पाई बाई 3 हमें दिख रहा है, पाई बाई 3 मतलब 60 इंटू 2 120, तो कॉस 120 डिग्री लिखा हुआ है। और कॉस 120 डिग्री को हम लोग कैसे निकालते थे पिछले वीडियो में, कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस 30, 90 के टर्म्स में ब्रेक कर लेते थे। अब 90 में कुछ भी हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो साइन आ जाएगा नेगेटिव। ये 90 का ऑड मल्टीपल लिखा हुआ है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, कॉस बन जाएगा साइन, और ये आ गया 30, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इस प्रोसेस से हम लोग निकालते थे। ठीक है, यहाँ से तो अगर अभी भी हम लोग वही जो रेडियन में दिया हुआ है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था। एक तरीका है कि आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो और ऐसे बना लो, लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो फिर आप आगे कुछ नया नहीं सीखोगे। ये तो काम चल गया, आपका वैल्यू तो आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आगे अब जो आगे आने वाले चैप्टर में बढ़ेंगे तो हमें रेडियन के टर्म्स में कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग रेडियन के टर्म्स में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो cos 2 पाई बाई 3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2 पाई बाई 3 है, रेडियन के टर्म्स में हमें सॉल्व करना है, तो cos
2π/3 मतलब जैसे ही हमने 2π/3 देखा दिमाग में आ गया, अरे π/3 मतलब 60 इंटू 2 120, ये क्या लिखा हुआ है cos 120 डिग्री। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, तो हम लोग लिख लेंगे cos 90 को रेडियन के टर्म्स में अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं 90 को बोलते हैं π/2 और 30 को बोलते हैं π/6। तो एक तो ये तरीका हो गया, इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। लेकिन इस फॉर्म में हम ब्रेक तब कर पाए जब हमने इसको ओरली रेडियन में, ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ओरली माइंड में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 120, और 120 को हमने लिखा 90 प्लस 30, तो उसी को हमने उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ लिख दिया π/2 प्लस π/6। ठीक है, हो गया, रेडियन के टर्म्स में ब्रेक कर दिया। अब देखो ये क्या है, सेम वही प्रोसेस सेम चलेगा, बिल्कुल सेम। ये क्या है cos 90 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब 90 लिखा हुआ है, π/2 लिखा हुआ है, π/2 इसको हम रीड क्या करेंगे 90। ठीक है, π/2 रेडियन बोलो या डिग्री के टर्म्स में इसको 90 बोलो। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है तो हम इसको 90 प्लस 30 लिखा हुआ है, मतलब π/2 प्लस 6, π/2 प्लस π/6, π/2 का प्लेस क्या हो गया, ये यहाँ पे आता है 90 डिग्री, तो π/2 भी यहीं पे आएगा। ठीक है, तो π/2 में अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। और अब रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो जैसे यहाँ पे cos 90 था तो रेशियो चेंज हो जाता था, 90 का ऑड मल्टीपल होने पे रेशियो चेंज हो जाता था। तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 90 ही तो लिखा हुआ है, तो 90 का मतलब ये ऑड मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा cos के बदले साइन, और आ गया π/6। तो अब देखो साइन π/6 मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो मतलब साइन π/6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से हमने इसको रेडियन के टर्म्स में रख के कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, मान लो हम ले लेते हैं cos 3π/4। ठीक है, तो फिर इसको हमने माइंड में ओरली कन्वर्ट किया कि अरे 3π/4 मतलब क्या हो गया 135 डिग्री, cos 135 डिग्री। 135 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 कर लो या 180 माइनस 45 कर लो। तो इसको हमने लिखा माइंड में ओरली 90 प्लस 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 90 का मतलब होता है π/2 और π45 का मतलब होता है π/4। तो ये ब्रेक हो गया 90 के टर्म्स में, तो cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया, और ये 90 लिखा हुआ है मतलब 90 का ऑड मल्टीपल, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, cos कन्वर्ट हो गया साइन में, और साथ में आ गया π/4। तो माइनस साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, मतलब साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, जो डिग्री था उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियन में हो गया। अब देखो एक एग्जांपल और, ये तो हुआ कि हम ओरली कन्वर्ट करके कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम इसको भी डिग्री में ही कर रहे हैं। अभी आगे और देखते हैं इसका क्या तरीका है। अब ये ले लो, मान लो cos 7π/6, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, cos 7π/6 को कैलकुलेट करना है, तो ओरली माइंड में किए इसको cos π/6 मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, 30 इंटू 7 क्या हो गया 210 डिग्री। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं डिग्री का हेल्प ले रहे हैं, डिग्री के हेल्प से ही कर रहे हैं। अब आगे देखेंगे कि बिना डिग्री के हेल्प से कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ cos 210, cos 210 को क्या लिख सकते थे, 210 को क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30। तो यहाँ पे 180 को रेडियन के टर्म्स में क्या बोलते हैं, 180 को रेडियन के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं पाई, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई प्लस 30 को रेडियन के टर्म्स में क्या बोलते हैं, 30 को रेडियन के टर्म्स में बोलते हैं π/6। तो ये हो गया पाई प्लस π/6। ठीक है, देखो वापस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 7π/6। एलसीएम लो 6π प्लस पाई 7π/6। ठीक है, तो अब cos पाई प्लस π/6, तो पाई कहाँ पे हो गया, ये हो गया पाई, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे हो जाएगा 0 भी हो गया और 2π भी हो गया। देखो 2π मतलब 360 डिग्री, ये वाला प्लेस क्या है 3π/2 मतलब 270 डिग्री है, 270 डिग्री मतलब 3π/2। हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या cos पाई प्लस π/6, पाई में मतलब 180 डिग्री,
180 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिमिलरली पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। और रेशियो चेंज होगा कि नहीं बताओ इस बार रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि पाई है ना, पाई क्या है, पाई मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है, 90 का इवन मल्टीपल। तो 90 के इवन मल्टीपल से अगर हम कभी भी प्लस या माइनस कुछ कर रहे होते हैं तो उस वक्त रेशियो चेंज नहीं होता है। तो सिमिलरली पाई मतलब क्या हो गया, 90 का इवन मल्टीपल। तो 90 के इवन मल्टीपल में से हम लोग कुछ भी प्लस या माइनस करेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो कॉस एज इट इज कॉस रह जाएगा, और ये आ गया π/6। ठीक है, तो मतलब माइनस कॉस π/6 मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री लिखा हुआ है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3/2। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो हुआ कि हमें इस तरीके का छोटा एंगल मिल रहा है, इसमें से कोई भी, अगर एक पहले और समझते हैं, कॉस 5π/3। ठीक है, देखो जैसे π/3 दिखाया तो π/3 से तुरंत दिमाग में आया 60 × 5 हमने माइंड में कर लिया 300, तो ये लिख लिया cos 300। ठीक है, अब cos 300 को क्या बोल सकते हैं, 270 + 30, cos 270 + 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको cos 270 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 270 की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, 3π/2। मतलब ये ओरली होना चाहिए आपको, ये फिगर नहीं रहेगा आपके पास, हमेशा फिगर नहीं रहेगा ये वाला। कॉस 270 डिग्री मतलब 270 मतलब 9, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो कॉमन डिग्रीज हैं, ये सब कॉमन डिग्रीज हैं, कॉमन डिग्रीज को रेडियन में क्या बोलते हैं ये आपको याद होना चाहिए। तो 270 डिग्री को बोलते हैं 3π/2, तो हमने लिख लिया 3π/2, प्लस 30 को बोलते हैं π/6। तो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 3π/2 मतलब कहाँ पे है, ये 270 डिग्री लिखा हुआ है, 270 डिग्री मतलब यहाँ पे है, ये हो गया 3π/2 का पोजीशन। इसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुँच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, और ये जो 3π/2 लिखा हुआ है ये 90 का ऑड मल्टीपल है। π/2 मतलब 90 × 3, तो 90 का ऑड मल्टीपल हुआ। 90 के ऑड मल्टीपल में से कुछ भी प्लस या माइनस करते हैं तो रेशियो चेंज हो जाता है, तो कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ये हो गया साइन π/6, तो प्लस साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2। ठीक है, क्लियर। तो ये तो हो गया एक तरीका। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, यही इसी में सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल पार्ट इसी में है। इसके बाद जो आगे के एक्सरसाइज है चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल फार्मूला बेस्ड हैं, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फार्मूला पुट करना है और क्वेश्चंस बनाना है। ठीक है, जो समझने वाला पार्ट है वो हमारा इसी में, इसीलिए इसमें थोड़ा सा आधा घंटा ज़्यादा हम समझ लें वो ज़्यादा बेटर है। तो अब एक और एग्जाम्पल ले लो, 10 11π/6। ठीक है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 जैसे ही हमने देखा 11π/6, तो π/6 मतलब 30 × 11 हमने कर लिया कि tan 330 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, tan 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी एंगल आ रहा है अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए सब में क्या आ रहा है, वो एंगल 360 डिग्री से कम आ रहा है। जो हमने वीडियो 4 में पढ़ा था, वीडियो 4 और वीडियो 5 में क्या डिफरेंस था, वीडियो 4 में हमने जो भी एंगल लिया था 90 से लेके 360 के बीच का लिया था, और वीडियो 5 में जो भी एंगल लिया था वो ग्रेटर देन 360 था। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से समझ रहे हैं, अभी जो भी एंगल हम ले रहे हैं वो सब 360 से छोटा ले रहे हैं। फिर देखेंगे कि अगर 360 से बड़ा एंगल रेडियन के टर्म्स में रहेगा तब उसको कैसे करेंगे। सिमिलर जैसे वीडियो 4 और 5 था, ये हमारा वीडियो 6 चल रहा है, इस वीडियो 6 में भी हम लोग सेम पहले इसको पढ़ रहे हैं फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 330 दिखा, 330 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 270 में आप 60 प्लस कर लो, या 360 में आप 30 माइनस कर दो। तो मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं 360 - 30। ठीक है, तो 330 आ जाएगा। तो tan 360 के बदले क्या लिख सकते हैं, 360 के बदले लिख सकते हैं 2π -
30 के बदले लिख सकते हैं π/6। अब चेक करो, एलसीएम लेंगे तो वापस वही आ जाएगा, 6 2 12, 12 - 1 11 π/6। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया। तो अब देखो 2 में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं, 2 कहाँ पे है, ये लोकेशन है 2 का। ठीक है, 2 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। अब रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो ये जो 2 है, 2 का मतलब होता है 360 डिग्री, और जो 360 डिग्री है वो 90 का इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो 10 एज इट इज 10 रह जाएगा, और ये आ गया साथ में π/6। तो अब 10 π/6 का मतलब 30 डिग्री, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो tan 11 π/6 का क्या वैल्यू आ गया, -1/√3। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने अभी जो भी एग्जांपल्स लिया, ये सब ले लिया 360 डिग्री से छोटा एंगल। अब लेते हैं, मान लो कि cos 480 डिग्री है। ठीक है, तो cos 480 डिग्री को तो हमें कैसे सॉल्व करना है पता है, एक बार इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 480 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 480 × π/180 करो, 0 0 कट गया, 6 से 3 बार में और 6 से 8 बार में, तो ये हो जाएगा 8 π/3। ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन रहता हमारा, cos 8 π/3 फाइंड करके दिखाओ, cos 8 π/3। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे हमने इस बार इसको देखा, π/3 हमें दिखाई दिया, π/3 मतलब 60, और 60 × 8 क्या हुआ, 60 × 8 480। तो हमने इसको रफ में लिख लिया cos 480। अब cos 480 ये देखो एंगल जो आ गया 360 से बड़ा आ गया। तो जब भी हम लोग का 360 से बड़ा एंगल आता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको cos 90 से डिवाइड कर लेते थे। 90 इंटू कितना होगा, 90 × 5 450 प्लस 30, और फिर क्या करते थे, cos 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज कर लो, sin 30 हो गया, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 90 × 5 कहाँ पहुँचेगा, 90 × 5 कहाँ पे पहुँच रहा था, देखो 90 × 5 ये हो गया 90 × 1, 90 × 2, 90 × 3, 90 × 4, 90 × 5, यहाँ पहुँच रहा था 90 × 5 प्लस 30 करते थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाते थे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता था, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये हो गया माइनस साइन 30 का वैल्यू -1/2। सेम काम यहाँ भी हम करेंगे, कॉस 90 × 5, तो 90 का मतलब π/2, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5 π/2 प्लस 30 का मतलब π/6। कन्वर्ट हो गया रेडियन के टर्म्स में। तो एक तो ये सबसे आसान तरीका है कि जो भी यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो, और डिग्री वाले को जैसे करते थे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर यहाँ पे रेडियन के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, तो अब ये आ गया, क्या लिखा हुआ है, cos 90 × 5, देखो 90 का ऑड मल्टीपल है, जैसे ही दिखा 90 का ऑड मल्टीपल, रेशियो चेंज कर लो, cos का हो गया sin π/6। अब यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा, इसको भूल जाओ, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो 5 π/2 मतलब 90 का क्या लिखा हुआ है, ऑड मल्टीपल, ये क्या लिखा हुआ है 90 × 5, तो 90 × 5 कहाँ पहुँचेंगे, ये 5 π/2 कहाँ होगा, देखो। तो अब इसको एक बात समझ लो, अब बार बार हमें इस तरीके का मिलेगा तो कितना बार बार कैलकुलेट करके देखना अच्छा नहीं है, इसको ऐसे समझ लो, ये जो लोकेशन है ये हो गया π/2, फिर यहाँ पे आता है 3 π/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 π/2, यहाँ पे आएगा 7 π/2, फिर यहाँ पे आता है 9 π/2, यहाँ पे आएगा 11 π/2, फिर यहाँ पे आएगा 13 π/2। ये मतलब ये वाला जो लोकेशन है इसका नाम है π/2, 5 π/2 भी यहीं पहुँचेगा। एक राउंड हुआ, 90 डिग्री का एंगल बना, ये हुआ π/2, एक बार घूम के आ गए तो अब ये क्या हो गया 5 π/2 हो गया, एक बार और घूम के आ गए ये हो गया 9 π/2, एक बार और घूम के आ गए ये हो गया 13 π/2। ठीक है, उसी तरीके से सिर्फ यहां तक आए तो ये क्या बना 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब क्या बना 3 π/2, ये अभी कितने का एंगल बन गया 3 π/2। अब इसको एक चक्कर कंप्लीट करके अगर हम यहाँ पे आएंगे
तो अब ये क्या बन गया 7π/2। एक चक्कर और कंप्लीट करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये क्या बन जाएगा 11π/2। एक चक्कर और कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेंगे तो क्या बन जाएगा 15π/2। ठीक है, क्लियर। तो अब जैसे ही हमने देखा, अच्छा इरेज कर दिया मैंने, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे π/2 यहीं पे आएगा, 5π/2 भी यहीं पे होगा, फिर 5 और +4 9π/2 यहीं पे होगा, और 13π/2 यहाँ पे होगा, और यहाँ क्या होगा 3π/2 7π/2 11π/2 और 15π/2। क्या आपको दिख रहा है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है? यहाँ पे 1 5 9 13 4 ऐड होते चला जा रहा है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 से हुआ 5, 5 से 9, 9 से 13, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, और यहाँ पे देखो 4 के मल्टीपल से एक कम। ठीक है, तो 5π/2 का लोकेशन क्या हो गया? आप देखो 5π/2 यहाँ पे है, और उसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर रहे हैं π/6, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो ये आ गया नेगेटिव, माइनस साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, एक बार अब इस चीज़ को और अच्छे से समझ लो। जो ये होता है 0 डिग्री, 90, 180, 270, फिर 360, फिर यहाँ पे आता है 450, फिर यहाँ पे आता है 180 के बाद आ जाता है 540। तो कैसे आ रहा है ये 19 to 1, 19 to 5 हुआ ना ये। तो सेम अब इसको आप रेडियन के टर्म्स में याद कर लो कि π/2 का यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री में फिर ये एक बार यहाँ पे आए 90 डिग्री हो गया। वापस यहीं पे आने के लिए क्या करना होगा? वापस यहाँ पे आने के लिए एक कंप्लीट चक्कर मार के आएंगे। एक कंप्लीट चक्कर का मतलब क्या हो गया? 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब 2π। तो इस π/2 में आप 2π ऐड कर दो। π/2 में एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे आए तो अगला एंगल ये वाला क्या हो जाएगा? π/2 प्लस 2π करो, देखो क्या आएगा, 2 2 या 4 + 1 ये 5π/2। तो 5π/2 भी यहीं पे होगा। अब फिर 5π/2 के बाद अगला क्या होगा? एक चक्कर और लगा के यहाँ पे आ गए, तो मतलब 2π का एंगल और बढ़ गया उसमें। 360 डिग्री मतलब 2π। तो 5π/2 में और आप 2π ऐड कर दो प्लस 2π, तो 2 2 या 4, 4 + 5 9, तो ये हो गया 9π/2। तो 9π/2 का लोकेशन भी यहीं पे है। ठीक है, और ये जो लोकेशन होता है ये हो गया 270 डिग्री मतलब 3π/2। ठीक है, फिर उसमें 360 और जोड़ देंगे, मतलब 2π और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7π/2, 11π/2 और 15π/2। ये सब यहीं पे आएगा। और ये जो लोकेशन हो गया ये हो गया π, 3π, 5π। ठीक है, 180 डिग्री, 540 डिग्री, और फिर ये 18 × 5 900 डिग्री यहीं पे आएगा। और ये जो लोकेशन हो गया ये हो गया 2π, 4π, 6π, 8π। अभी आगे और इसका बार बार यूज़ होगा अभी। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप रेडियन के टर्म्स में देखो, जो यहाँ पे 360 डिग्री लिखा हुआ है मतलब 2π, एक चक्कर लगा के और आ जाएंगे घूम के, तो यहीं पे हो जाएगा 4π भी यहीं पे मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि π/2 ये नंबर आप देख लो, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा अगर नंबर है तो आप इस लोकेशन पे हो, और 4 के मल्टीपल से एक कम है तो आप इस वाले लोकेशन पे हो। ठीक है, तो इससे हम यहाँ भी वही कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा वही डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसे लिखा हुआ है 17π/2 प्लस π/3, बताओ कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? आप बताओ 17π/2 कहाँ पे होगा? ये जो 17π/2 लिखा हुआ है ये 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, मतलब 17π/2 का लोकेशन ये हो गया। और उसमें अगर हम लोग π/3 ऐड कर रहे हैं मतलब हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल कहाँ पहुँच गया? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर ऐसा रहता 63π/2 माइनस π/3, बताओ ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? π/2 है और साथ में 63 लिखा हुआ है, मतलब 90 का तो ऑड मल्टीपल तो है, लेकिन 63 जो है ये 4 के मल्टीपल से एक कम है। 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा रहता तो ये लोकेशन होता, 4 के मल्टीपल से एक कम है तो ये लोकेशन है। यानी 63 π/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा।
और उसमें से हम कुछ माइनस कर रहे हैं मतलब इधर चले गए, तो यानी ये एंगल कहाँ पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रेडियन के टर्म्स में भी लिखा रहेगा, तो अब हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे कि वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। तो अब आओ 360 डिग्री से अगर बड़ा एंगल रहेगा तो हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, cos 8π/3। अब इस बार हमें डिग्री का कोई हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, इसको ओरली डिग्री के टर्म्स में नहीं सोचना है, जैसे π/3 का मतलब 60 इंटू 8 480, और उस तरीके से अब हमें डिग्री के टर्म्स में सोचना ही नहीं है, पूरे को रेडियन के टर्म्स में ही बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते थे, तरीका क्या था, 90 के फॉर्म में जैसे था ना, 480 रहता तो 90 इंटू 5 करते प्लस 30 करते। ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे यही चीज़, 90 के टर्म्स से ब्रेक करेंगे, लेकिन डिग्री के टर्म्स में नहीं सोचेंगे। कैसे सोचेंगे, देखो इसमें से जो 8π/3 जो नंबर दिया हुआ है ना, अब आगे के जो भी नंबर मिलेंगे, 8π/3 हो, चाहे cos 19π/6 हो, चाहे cos 23π/4 हो, अब ये सब अभी हम आगे सॉल्व करेंगे, हमें डिग्री का थोड़ा भी हेल्प नहीं लेना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखो 8π/3 है, आप क्या करो ना, इसमें से इस नंबर में से π/2 कॉमन निकाल लो। π/2 जब बोलोगे यहाँ पे तो π/2 है ही नहीं, निकाल कहाँ से लो, तो निकाल लो, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो 8π/3 जो था, हमने बाहर π/2 मल्टीप्लाई किया, आप अंदर में 2/π मल्टीप्लाई कर दो, ओवरऑल इफेक्ट खत्म। ये 8π/3 लिखा हुआ था, इसको हमने π/2 से मल्टीप्लाई किया और 2/π से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी समझो, आगे समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये π कैंसिल हो गया और कुछ भी नहीं कट रहा है, तो ये हो गया π/2 और 8 2 जा 16/3। ठीक है, ये आ गया। देखो इसमें से π/2 बाहर निकल गया, अगर हम दोनों को वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 8 बार में 8π/3 बन गया। अब अगला स्टेप क्या है, π/2 इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 16/3 को क्या कर सकते हैं, 5 होल 1/3 हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। मिक्स फ्रैक्शन आपको आना चाहिए ओरली कन्वर्ट करने, अगर बड़ा नंबर आता तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ता, छोटा नंबर था तो हमने ओरली कर लिया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं π/2 5 + 1/3 करेंगे तो यही आ जाता है, 5 होल 1/3 मतलब 5 + 1/3। अब आप क्या करो, इस π/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 5π/2 प्लस π/2 इंटू 1/3 π/6। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, 8π/3 के बदले ये चीज़ लिख लिया, और इस बार हमने डिग्री का कोई हेल्प नहीं लिया। तो अब देखो क्या आ गया, ये अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले में समझ में आ जाएगा, समझ में बस देखते रहो इसको। तो cos 8π/3 था, 8π/3 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5π/2 प्लस π/6। देखो ये उसी फॉर्म में आ गया ना, π/2 मतलब 90 इंटू 5, 90 का ऑड मल्टीपल प्लस π/6। तो 5π/2 का लोकेशन क्या हो गया, 5π/2 कहाँ पे होगा, 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, मतलब ये वाला लोकेशन हो गया 5π/2 का। उसमें हम लोग कुछ भी ऐड कर रहे हैं, हम लोग कहाँ पहुँच गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और रेशियो चेंज होगा कि नहीं, तो 90 इंटू 5 लिखा हुआ है, देखो 90 इंटू 5 मतलब 90 का ऑड मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो गया साइन π/6, यहाँ पे आ गया π/6 मतलब 30, साइन 30 मतलब 1/2। ठीक, देखो अगले में और क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ एक दो स्टेप इसमें नहीं समझ में आया होगा तो cos 19π/6। ठीक है, 19π/6, तो ये थोड़ा सा रफ वर्क है कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री का हेल्प हमें लेना ही नहीं है। 19π/6 है, इसको क्या करो आप π/2 कॉमन निकाल लो। एक तो है कि कॉमन निकाल लो, तो इसमें से अगर हम कॉमन दिख रहा है हमें, कॉमन निकल जाएगा तो पाई बाहर निकल गया, क्या बचा, 19 बच गया, और 6 में से 2 बाहर निकल गया तो अंदर में 3 बच गया। ऐसे निकाल लो, या हम लोग क्या करते थे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता था, 19π/6 π/2 बाहर लिख लो, और 19π/6 लिखा हुआ है, इसको 2/π से मल्टीप्लाई कर दो, यानी बाहर π/2 मल्टीप्लाई, अंदर 2/π मल्टीप्लाई, पाई कट गया और 2 से 3 बार में कट गया, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो गया, π/2 और 19/3।
देखो यहां भी वही हुआ, या तो आप कॉमन निकाल लो, कॉमन अगर निकाल पा रहे हो तो कॉमन निकाल लो जैसे हम फैक्टराइजेशन में करते थे, और कॉमन नहीं निकाल पा रहे हो तो बाहर पाई बाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें बाहर पाई बाई 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कॉमन निकल जाए तो अच्छा बात है, नहीं निकलेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसा सिचुएशन कहाँ पे आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अगर ऐसा रहता 6 पाई बाई 13, इसमें से तो 2 नहीं ना निकल रहा, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, पाई बाई 2 बाहर लिख लेते, 6 पाई बाई 13 एज इट इज़ लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे कर देते 2 बाई पाई। ठीक है, तो पाई बाई 2 आ जाता, ये पाई पाई कट जाता, 6 2 जा, ये हो जाता 12 बाई 13, कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, फिलहाल आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 19 पाई बाई 6 को पाई बाई 2 बाहर निकल गया, अंदर बचा 19 बाई 3, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, पाई बाई 2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 होल 1 बाई 3 हो जाएगा। फिर ये हो गया पाई बाई 2 6 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, फिर पाई बाई 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 3, ये हो गया पाई बाई 6। यहाँ पे 2 से कट रहा है, काट भी सकते हो, नहीं भी काट सकते हो, हम दोनों तरीके से देखते हैं, अगर काटेंगे तो क्या होगा, नहीं काटेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यानी 19 पाई बाई 6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 19 पाई बाई 6 के बदले हम लिख सकते हैं 6 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, ये चीज आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम एक एक स्टेप यार देखते जाओ, जो मेहनत है बस इसी वीडियो में है। इसके बाद आगे से जो चैप्टर 6 तो ग्राफ उसको हम स्किप करके लास्ट में पढ़ेंगे, और चैप्टर 7 से 7 8 9 एकदम इजी है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका एक भी कंसेप्ट अगर मिस हो गया तो आगे कंटिन्यूअस प्रॉब्लम होगी, और यहाँ तक अगर आपने पेशेंस रख के अगर एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप कर ली तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये देखो 6 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 90 का पाई बाई 2 मतलब 90, और 90 इंटू 6 मतलब 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, कॉस एज इट इज कॉस रह जाएगा। ठीक है, और ये आ गया पाई बाई 6। अब बात बचा यहाँ पे प्लस साइन होगा कि माइनस, कैसे डिसाइड करें, देखो पाई बाई 2 का पाई बाई 2 इंटू 6 लिखा हुआ है, तो पाई बाई 2 इंटू 6 कहाँ पे आएगा, पाई बाई 2 का 6 मल्टीपल, तो ये हो गया पाई बाई 2 मतलब 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, यानी 6 पाई बाई 2 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये होता है 1 पाई बाई 2, फिर 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर ये हो गया 4 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे हो गया 5 पाई बाई 2, फिर यहीं पे हो गया 6 पाई बाई 2, फिर यहीं पे हो गया 7 पाई बाई 2, ये हो गया 8 पाई बाई 2, यहाँ पे हो गया 9 पाई बाई 2। तो अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट जाता था तो ये क्या दिख रहा है हमें, पाई लिखा हुआ दिख रहा है, 2 से 3 बार में कट जाएगा तो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें 3 पाई लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया, 2 पाई में कन्वर्ट हो गया, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पाई में कन्वर्ट हो गया। 2 से 4 बार में कट गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 4 पाई में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो ये आ गया है 6 पाई बाई 2 का लोकेशन क्या हो गया, 6 पाई बाई 2 का लोकेशन हो गया ये वाला। ठीक है, आप काउंट करके देख लो, और तो इस लोकेशन पे अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे, ठीक है, इस पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, पाई बाई 6, तो ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आ गया। और ये रेशियो चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल था, पाई बाई 2 इंटू 6 लिखा हुआ, इसलिए रेशियो चेंज नहीं हुआ। तो अब देखो माइनस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। क्लियर, ये तो हो गया, आ गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे जो हमने इसको किया, अगर इसे पाई बाई 2 हमने रहने दिया, लेकिन अगर कट रहा है तो हम इसको काट भी सकते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता, 2 से कट जाता 3 बार में, तो ये क्या हो जाता 3 पाई प्लस पाई बाई 6। तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई 2 के टर्म्स में ना रहे, 3 पाई भी तो हमें पता है, 3 पाई का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 1 पाई, ये होता है 2 पाई, फिर यहीं पे होता है 3 पाई,
यहाँ पे होता है 4 पाई, यहाँ पे होता है 5 पाई। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सबका लोकेशन ये हो गया। तो अगर हम 3 पाई बाई 6 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 3 पाई बाई 6 में अगर ये हो गया 3 पाई में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? 3 पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, कहाँ पहुँचेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो आ गया नेगेटिव साइन। और रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि 3 पाई लिखा हुआ है, मतलब 3 पाई, पाई का मतलब इसके अंदर 90 छुपा हुआ है। तो ये जो 3 पाई है ये 90 का तो ऑड इवन मल्टीपल हुआ ना। पाई का मतलब क्या? 3 पाई का मतलब हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, तो यानी 540 डिग्री। ये जो नंबर होता है, ये सॉरी इस तरीके से नहीं, 3 इंटू 180, और 3 इंटू 180 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 90, तो 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6 इंटू 90। तो ये जो 3 पाई है ये 90 का क्या है? इवन मल्टीपल है, तो इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस 3 को ऑड देख के चेंज मत कर देना क्योंकि यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, लेकिन 90 का तो ये इवन मल्टीपल हो गया ना। पाई के लिए ऑड मल्टीपल है लेकिन 90 का इवन मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। कॉस और आ गया पाई बाई 6 यानी माइनस √3/2। ठीक है, तो अब लगभग हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। एक ये भी 23/पाई, इसको सॉल्व करते हैं। cos 23π/4, यानी अब आपको क्या समझ में आएगी? करना क्या है, जो भी दिया हुआ है सिर्फ रेडियन के टर्म्स में हम कैसे सोच रहे हैं, उसमें से π/2 कॉमन निकाल लो। डिग्री में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से π/2 आप कॉमन बाहर निकाल लो। अगर कॉमन निकल रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं निकल रहा है तो उसमें से अपने से π/2 मल्टीप्लाई कर देना और 2/π को भी मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 23π/4, तो इसमें से देखो π/2 तो बाहर निकल गया, तो 23 बच गया अंदर, और 4 में से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 2। ठीक है, फिर आप इसको क्या करो, π/2, 23/2 को क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 12 होल 1/2, सॉरी 11 होल 1/2। ठीक है, π/2 से इसको फिर π/2 ऐसे लिख लो, 11 प्लस 1/2 और π/2 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 11π/2, और π/2 इंटू 1/4 ये हो जाएगा π/4। ये थोड़ा सा रफ वर्क है, रफ वर्क है, आप सामने वही फेयर में करके दिखा देना, उसके बाद लिख लेना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23π/4 के बदले क्या आया, 11π/2 cos 11π/2 प्लस π/4। ठीक है, अब देखो 11π/2 का लोकेशन क्या है। अब आपको वो डायग्राम बनाने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ओरली सोच सकते हो। जो 11π/2, ये नंबर 11 लिखा हुआ है, ये 4 के मल्टीपल से एक कम है, तो 4 के मल्टीपल से एक कम है, तो 11π/2 का लोकेशन क्या होगा, ये होगा। 13π/2 यहाँ पे आएगा, 11π/2 यहाँ पे आएगा। 11π/2 में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। रेशियो चेंज होगा कि नहीं, π/2 मतलब 90 इंटू 11, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sin π/4, और sin π/4 क्या होता है, प्लस 1/√2। ठीक है, क्लियर। तो हमारा लगभग सारा कंसेप्ट अब क्लियर हो गया कि 360 डिग्री से बड़ा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, छोटा वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिग्री के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियन के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कॉमन डिग्रीज को भी हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो भी हम पिछले वीडियो 4, 5 और 6 में जितना भी अभी हमने पढ़ा, सारा क्या था, अभी हम कंसेप्ट ही समझ रहे थे, सारा क्या था, कंसेप्ट। अभी तक हम बुक के क्वेश्चन पे बुक का क्वेश्चन अभी टच ही नहीं हुआ है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अब जब हम सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तो फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि हमने सारा कंसेप्ट समझ लिया है। ठीक है, अगर 1-2 क्वेश्चन और करना चाहें तो हम 1-2 और देख लो यार, ऐसे हो चुका है, ज़रूरत नहीं है कुछ भी। cos 7π/4, तो cos क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, π/2, ये एक तो ओरली भी कर सकते हैं, और इसको 90/2 कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। तो देखो 90/2 कॉमन, π/2 कॉमन निकालते हैं, 7π/4 है,
तो पाई बाई 2 बाहर निकल गया, क्या बच गया अंदर में, 7 बच गया और 2 बच गया। फिर क्या हो गया, पाई बाई 2, 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 होल 1/2। फिर क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 3 प्लस 1/2। फिर क्या हो गया, पाई बाई 2 इंटू 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा पाई बाई 4। किस में कन्वर्ट हो गया, 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यानी कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। अब देखो इस बार हम डिग्री के टर्म्स में सोच ही नहीं रहे, हम सारा क्या कर रहे हैं, रेडियन के टर्म्स में सोच रहे हैं। 3 पाई बाई 2 का लोकेशन क्या हो गया, ये हो गया 3 पाई बाई 2 का लोकेशन। इसमें अगर हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कहाँ पहुंच गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। और 3 पाई बाई 2 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो 90 का ऑड मल्टीपल है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 और प्लस 1/√2, ठीक है। तो अब हमारा ये कंसेप्ट हो गया पूरा, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था इसका हमने कंसेप्ट कर लिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग चैप्टर 5.3 सॉरी एक्सरसाइज चैप्टर 5 का हम लोग थर्ड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। 5.3 से पहले कर लेंगे, उसके बाद 5.2 कर लेंगे, ठीक है। तो और 5.1 जो है वो बाद में कभी करेंगे, उसको भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं होगा। इसके बाद हम लोग सीधे चैप्टर 7 पे मूव कर जाएंगे, ये बाद में करेंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं यार, तो वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है। आप लोग से रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।